Bismillahirrahmanirrahim. Okay, our today's presentation is all about MOSFET. Or this is related to the Microelectronics Technology Lab. In the lab, we have basically performed two labs on the MOS-related transistors. One is on the Athena, in which you have basically used processes simulations to build a MOSFET. In the second lab, you utilize the Atlas device level simulator to basically make the characteristics of the device. So today I decided that there should be some basic information related to the MOSFET basic device structure, or this basically presentation gives a very brief overview of the MOSFET device. You can find basically a lot of other videos as well as lectures on the internet on the device. I will also share some videos जिस पे आप इन devices की working के बारे में ज़्यादा डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है? Okay, let me give you a brief idea. MOSFET जो है, this is basically a metal oxide field effect transistor. और मेटल ऑक्साइड और फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये जो बेसिक सी एक डायग्राम है, इसमें बड़ा क्लियरली नजर आएगा आपको कि ये जो मेटल है, ये ऊपर जो आपका गेट का मेटल लगा हुआ है वो है। ऑक्साइड जो है ये जो वाइट कलर में बनी हुई है, दैट इज़ द ऑक्साइड। और सेमी कंडक्टर जो है वो बेसिकली ये आपका जो नीचे लाए करता है, जिसमें आपका सबस्ट्रेट है और आपके सोर्सेज हैं और ड्रेन है। तो दिस इज़ मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट। तो बेसिकली इट वर्क्स ऑन द फील्ड इफेक्ट फिनोमिनन। बेसिकली जो आपका डिवाइस के अंदर जो करंट चल रहा होता है उसका कंट्रोल जो है वो कंट्रोल किया गया फील्ड इफेक्ट से। और ये फील्ड इफेक्ट जो है ये स्टैटिक चार्ज से क्रिएट किया गया। ये स्टैटिक चार्ज जो है ये गेट के ऊपर जो है इंड्यूस किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो अंडरलाइंग आपकी जो सेमी कंडक्टर है, उसकी जो पोलैरिटी है उसको चेंज किया जाता है। एंड बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ इट आप जो थ्रू दैट जो करंट फ्लो हो रहा था उसे कंट्रोल करते हैं। सो बेसिकली ये बेसिक चीज़ ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड इफेक्ट फिनोमिनन होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो है वो जो गेट में इंड्यूस करता है वो किस तरीके से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जस्ट सिंपली फॉलोज दी कूलम्स लॉज वो फॉलो करता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और देयर इज द फोर्स बिटवीन दोज चार्जेस एज वेल। तो वो सिंपल जो है वो लाई करता है। आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली जो डिवाइस की जो टाइप्स हैं, बेसिकली मॉसफेट की दो टाइप्स हैं जो जो यूज़ होती हैं। एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है और एक इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। दोनों जो ये जो नाम ही है ना, ये बेसिकली इनके इन डिवाइसेस को बहुत हद तक जो है वो जस्टिफाई कर देते हैं। अगर इफ़ यू हैव ए क्लियर एक्यूरेट आइडिया तो आप बड़े आराम से इन दोनों डिवाइसेस के बारे में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं ओनली बाय नोइंग द नेम ऑफ इट। मॉसफेट जो है जो एनहेंसमेंट टाइप का है, तो उसका आप देखें तो ये उसका सिंबल बना हुआ है, और ये पी चैनल टाइप है, ये एन चैनल है। इसी तरीके से जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का जो सिंबल है वो ये है। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड सिंबल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंबल्स क्या हैं और किस तरीके से हैं। तो ये चार सिंबल्स हैं, यानी दो टाइप्स हैं इनकी फर्दर, एन चैनल और पी चैनल। सो डिप्लीशन टाइप जो है ना मॉसफेट जो होता है, इट यूजेस द वर्ड डिप्लीशन। डिप्लीशन मींस के किसी भी एरिया को डिप्लीट कर देना, या कहीं किसी भी एरिया से जैसे मोबाइल कैरियर्स को रिमूव कर देना। जैसे डिप्लीशन में होता है, पी एन जंक्शन में होता है कि जब आप डिप्लीशन रीजन बनाते हैं तो वहाँ से आप तमाम कैरियर्स को रिमूव कर देते हैं। सो दैट वर्क्स ऑन द डिप्लीशन रीजन। इन्हेंसमेंट टाइप जो है कि किसी जगह पे इन्हेंस करना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी रीजन में अगर मोबाइल कैरियर्स नहीं है तो उनको लाया जाए, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ इट उस रीजन की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव कर दिया जाए। डिप्लीशन में जब कैरियर्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो उस रीजन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दो बड़ी मेजर चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली इनकी डिवाइस की पूरी ऑपरेशन जो है वो क्लियर कर देती हैं। सो इनफैक्ट जो इनकी नेम है उसी में तमाम इन्फॉर्मेशन लाया कर रही होती है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट के डिप्लीशन टाइप मॉसफेट्स को जो अगर बड़ी इजीली डिफाइन किया जाए तो दे आर बेसिकली नॉर्मली ऑन डिवाइसेस। अब ये नॉर्मली ऑन क्यों होती है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि सोर्स ड्रेन और चैनल जो है वो उनके दरमियान जो है वो एक लिंक होता है चैनल के थ्रू, और चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो जब कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं भी होगी ना, तो भी ये मैक्सिमम करंट का फ्लो करा रही होती है। और ये बिल्कुल जो इनका जो फिनोमेना होता है वो बिल्कुल डिप्लीशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसकी गेट के ऊपर कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इसका जो ऐसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे या ऐसा चार्ज अप्लाई करेंगे जो चैनल के अगेंस्ट काम करते हुए उसको डिप्लीट कर देगा चार्ज कैरियर से। और जब चार्ज कैरियर से डिप्लीट कर देगा तो जो करंट फ्लो हो रहा है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स थ्रू द चैनल वो कंट्रोल हो जाएगा। ये बेसिकली इसका प्रॉब्लम है, और ये बहुत हद तक मॉस एफ से मिलता होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अगर आपने पढ़ा हो, तो जो जो उसका प्रिंसिपल है वो बहुत हद तक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के साथ मिलता जुलता होता है। तो ये इसका बेसिक सी चीज़ है जो इसमें एग्जिस्ट करती होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। ये यहाँ पे जो है ये सोर्स और ड्रेन के लिए मेटल कॉन्टेक्ट्स लगाए गए हैं, और ये बीच में ये जो आपको नज़र आ रही है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एन टाइप है का है जो जिसको ड्रेन का आपने दिया हुआ है, और ये जो है एन टाइप और ये सोर्स किया हुआ है, और इनके दरमियान आपके पास एक चैनल एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास एन टाइप चैनल का जो है एन टाइप चैनल जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है वो है। सो अगर आप एन टाइप बना रहे होंगे तो आपका सबस्ट्रेट पी टाइप होगा, और अगर आप पी टाइप बना रहे होंगे तो आपका सबस्ट्रेट एन टाइप होगा। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है। चार टर्मिनल्स पे से किया गया, सोर्स है, सबस्ट्रेट है, गेट है और ड्रेन है। नॉर्मली हम सोर्स और सबस्ट्रेट को कनेक्ट करके तो इनको आपस में कनेक्ट करके इनको ग्राउंड कर देते हैं फॉर नॉर्मल ऑपरेशन। जो हमारे पास जैसे कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है जो एम्प्लीफिकेशन में यूज़ होती है, तो हम उनको वहाँ पे ये बड़ा सिंपल सा कर देते हैं। ये थोड़ी सी इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसमें डिस्कस हुई हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इसकी जो है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ दीज आर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी। ऑन द राइट साइड अगर आप जो देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगी, और इन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए कि इनकी एक साइड पे आपके पास एक इनपुट वेरिएबल होगा, जैसे VGS जो है इनपुट वेरिएबल है, और एक साइड पे आपके पास आउटपुट वेरिएबल जो कि ड्रेन जैसे ड्रेन करंट है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो राइट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, इनको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए कहते हैं कि आपके पास जो एक्स एक्सिस पे है वो भी आउटपुट वेरिएबल है जो कि है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, और वाई एक्सिस पे भी आपके पास आउटपुट वेरिएबल है दैट इज़ द ड्रेन करंट। इधर पैरामीटर जो है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज है। अब डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में अगर आप देखें तो 0 वोल्ट्स पे देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 0 वोल्ट पे भी आपके पास एक करंट आ रहा है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और फिर ये यहाँ पे जाके ये आपको एक करंट मिल रहा है। सो विदाउट कनेक्टिंग एनी वोल्टेज आपकी डिवाइस ऑन है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द नॉर्मली ऑन डिवाइस। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मली ऑन डिवाइस कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे आपने देखा कि गेट टू सोर्स वोल्टेज वगैरह आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो ट्रांसफर सिस्टम है इसको इन्हेंसमेंट मोड में किया गया। तो अगर आपने प्लस वोल्टेज अप्लाई कर दी इसके ऊपर तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगा करंट, और एज ए रिजल्ट आपने इसको इन्हेंसमेंट मोड में किया है। लेकिन अगर हम तो इसे डिप्लीशन मोड में चलाना चाहते हैं, तो अगर हम इस पर माइनस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि करंट एकदम कम हो जाएगा। नियरली आधा करंट जो है वो गिर गया सिर्फ एक एक नेगेटिव वोल्ट अप्लाई करने पे। और अगर आप फर्दर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये करंट फर्दर गिर जाएगा, और अगर फर्दर अप्लाई करेंगे तो फर्दर गिर जाएगा। और आप ये देखेंगे -5 वोल्ट के बाद जो है करंट इस हद तक गिर चुका है कि यहाँ पे ये डिवाइस टर्न ऑफ हो जाएगी, और इसे हम अगर हम एम्पलीफाइंग में रहें तो ये या तकरीबन कट ऑफ में चली जाएगी। ठीक है ना, ये इसका लीनियर रीजन होता है जहाँ पे ये ऑपरेट करता है, और ये इसका एम्पलीफिकेशन रीजन भी कहलाता है, और ये नीचे जो है यहाँ पे आपका कट ऑफ है डिवाइस का। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं इस ट्रांसफर क्राइटेरिया के साथ। तो ये आप ट्रांसफर क्राइटेरिया देखेंगे ये नेगेटिव में जो है -6 से स्टार्ट होती है और फिर ये फर्दर इंक्रीज करते करते ऊपर जाती है। जब तक ये नेगेटिव डोमेन में रहेगी तो इसको हम डिप्लीशन में रखेंगे, डिप्लीशन मोड में, और अगर जब ये पॉजिटिव में जाएगी तो ये इन्हेंसमेंट मोड में चली जाती है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर क्राइटेरिस्टिक्स है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट है। इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट्स आर नॉर्मली ऑफ होते हैं। नॉर्मली ऑफ का मतलब ये होगा कि इनकी बात से ही समझ आ गया कि आपका चैनल एग्जिस्ट करता ही नहीं होता। तो नॉर्मली ड्रेन और सोर्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, तो चैनल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना,
तो आज जब आप वोल्टेज लगाएंगे चैनल बनेगा तो फिर आगे बात होगी, वैसे वैसे कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा, अब आते हैं, ये थोड़ा सा इसका हो गया, जब तक आप गेट पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे और इतनी सफिशिएंट वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे कि चैनल इंड्यूस्ड हो जाए, तब तक। और चैनल इंड्यूस करने के लिए ना आपको इतनी वोल्टेज अप्लाई कर दें कि आपका जो चैनल है ऑब्वियसली, अगर आप एन चैनल टाइप मॉसफेट बना रहे हैं एनहेंसमेंट टाइप में, तो आपका सबस्ट्रेट पी टाइप का होगा। तो आपको इतनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी कि उसके पी टाइप के सबस्ट्रेट के अंदर आपका एन टाइप का जो है चैनल इन्वर्जन हो जाए। तो यहाँ पे इन्वर्जन का फिनोमेना एग्जिस्ट करता होता है। इसके तीन होते हैं, स्टेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं डिप्लीशन स्टेट होती है, एक होती है एक्यूमुलेशन स्टेट होती है, और एक जो होती है वो फिर इन्वर्जन स्टेट होती है। ठीक है, तो ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में स्टेजेस मिल जाती हैं, ऐसे कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। टू स्टार्ट विद, अगर हम कंस्ट्रक्शन के हवाले से देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा दोनों मॉसफेट्स तकरीबन सेम है, सवाए इसके कि यहाँ पे अब चैनल नहीं है। ऑल द अदर थिंग्स आर सेम, ओनली चैनल इज़ नॉट अवेलेबल देयर, चैनल इज़ मिसिंग। ठीक है, और यही चैनल जो है ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गेट पे हम वोल्टेज लगा के जो है चैनल इंड्यूस कराते हैं, और वहाँ पे भी फील्ड इफेक्ट फिनोमेनन जो है ना इन्वॉल्व हुआ। गेट पे स्टैटिक चार्ज अप्लाई करेंगे, जब वो चार्ज आएगा तो वो गेट के नीचे जो आपके पास ऑक्साइड है, और ऑक्साइड के नीचे जो सेमी कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चेंज करेगा। जब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चेंज करेगा तो वहाँ पे वो ऑपोजिट चार्जेस लेके को अट्रैक्ट करेगा और उनको लेके आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि आपके पास गेट पे अगर हम प्लस वोल्टेज लगाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता इस रीजन की जो पोलैरिटी है वो इन्वर्ट हो जाएगी। यानी वैसे तो वो पी टाइप का है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो रीजन है वो एन टाइप का बन जाएगा, और जब वो एन टाइप का बन जाएगा तो ऑब्वियसली वो इन दो एन रीजन्स को आपस में कनेक्ट कर देगा एंड देयर विल बी स्टार्टेड टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब आगे देखें। अब ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आउटपुट और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर आप देखेंगे ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के दरमियान जो है रिलेशनशिप किया गया, और वीजीएस जो है एज ए पैरामीटर एक्ट कर रहा है। ये आपके पास ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप देखें तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। यहाँ पे इनपुट जो है वीजीएस जो है वो इनपुट वेरिएबल है, और आईडी जो है वो ड्रेन करंट आउटपुट है। इनको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ये दीज आर कॉल्ड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर कॉल्ड द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 वोल्ट पे ना, अगर वीजीएस पे 0 है ना, तो कोई भी करंट नहीं है। बिल्कुल, आप 1 पे 2 पे भी कोई करंट नहीं मिल रहा। ये 1 और 2 पे करंट इसलिए नहीं मिल रहा कि वो उस वक्त जो है ये जो रीजन आपके पास एग्जिस्ट करता होता है, इसकी पोलैरिटी चेंज करने में चार्ज लग रहा होता है। जब कंप्लीटली पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, फिर आपके पास करंट आना शुरू, जैसे 3 वोल्ट पे आना शुरू है। इसी को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में, और ये आपने लैब में परफॉर्म भी किया था, क्योंकि हमारे पास लैब में जो ट्रांसफर था वो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट था। तो आपने देखा होगा कि ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो इधर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नॉर्मली ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होती है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है कि जिसके साथ ये रिलेट हुई हुई होती है। जो आप इधर पोलैरिटी, ये जो आपने पी टाइप जो रखा हुआ है, इसकी जो डोपिंग होती है उससे भी इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव में उसी वक्त समझते हैं जब इन चीज़ों को आप डिटेल से जानते हो, समझते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हो। तो अब ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, अब जैसे जैसे 3 वोल्ट से ऊपर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये करंट राइज कर रहा है, ड्रेन करंट। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपका ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफाइंग स्टेज में जा रहा है, पहले ये कट ऑफ में था। सो बिफोर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये कट ऑफ में होता है, आफ्टर द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज पास्ट, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लीनियर रीजन की तरफ जाता है, जहाँ पे ये एम्पलीफिकेशन कर सकता होता है। ठीक है, लीनियर रीजन, और बल्कि ये जो सैचुरेशन रीजन जिसे कहते हैं मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, उसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं, जहाँ पे ये एम्पलीफायर के तौर पे एक्ट करता है। तो ये बेसिकली जो है इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी मैंने डिफरेंसेस जो थे वो इन दोनों जो ट्रांजिस्टर्स में लाया करते हैं, तो वो मैंने आपको हाईलाइट कर दिए हैं। और दीज आर दी वेरी बेसिक्स। कुछ मैं लिंक्स शेयर करूँगा जो इनकी जो फर्दर ऑपरेशन जो है उसके बारे में, और ये किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप की जाती हैं, दे विल गिव यू द डिटेल्स। ठीक है, तो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस थिंग, एंड थैंक यू।